मैमल्स यानी स्तनधारी जीव, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाप्रलय से गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई थी। सभी तरफ फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे उनमें एडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। एनॉक एपॉच, आज से 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थी। इसी प्राइमेट्स के अंदर एक महत्वपूर्ण एवोल्यूशन हुआ। इनकी स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाले छेद, जिसे फ्रैगमेंट मैग्नम कहते हैं, वह स्कल के पिछले हिस्से के बेस से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वह खड़े होकर चलने में सक्षम थी। आज से 4.5 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए। धरती के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई जो धरती के 2 बड़े महाद्वीप को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भूभाग है जहां आज हम भारतीय रहते हैं। यह है इंडिया, जो कि एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीप के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़े होने लगी। यह वही पर्वतमाला है जिसे आज हम जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडा होने लगी। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था। यह वही नदियां हैं जिससे आज हमें अपने जरूरत की पानी मुहैया होती है। ओलिगोस इपॉक में 2 से 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिससे घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर आने लगे जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे और इन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जानवर भी उत्पन्न होने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप ले चुका था जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण पूरी तरह से सामान्य हो चुका था और महाद्वीप पहचान में आ रहे थे, लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसका नाम था ईस्ट अफ्रीकन पर्वत वैली। इस श्रृंखला के कारण यहाँ के पूरे जंगल में आने वाले मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह रुक गया और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आना बंद हो गया। इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। यह है हमारे काफी दूर के रिश्तेदार जो कहलाते हैं पियोरोला पिथेकस। हमारे परिवार की शुरुआत इसी एप्स से हुई है। ये पेरोला पेड़ों पर रहते थे तथा फल खाते थे। वजनी होने के कारण एक डाल से दूसरे डाल पर नहीं जा सकते थे, इसीलिए ये हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी ये अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। ये चल सकते थे। आम धारणा के उलट चलने की क्षमता जमीन पर नहीं टहनियों पर हुई है। पैरों पर चलने की जो खोज है वह इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु व जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपैंजी व गोरिल्ला में विकसित हुए, कुछ इंसानों में विकसित हुए। वो पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद हो जाने के कारण यहाँ के जंगल सूख गए, जिनका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा, जिसके कारण खाने की समस्या उत्पन्न होने से ये पेड़ों से उतरकर जमीन में खाने की तलाश में जुड़ गए। ये है आर्डिपिथेकस रेमिडेस। ये है हमारे पूर्वज जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का सबसे पहला कदम रखा और आज इन्हीं के कारण हमने चांद पर अपना कदम रखा। इनका ब्रेन एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी ऊंचाई लगभग 4 फीट तक थी। ये 2 पैरों पर सफलतापूर्वक चल सकते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद 2 पैरों पर चल सके, जिससे अब कम ऊर्जा का उपयोग होने लगा। अब ये दूर दूर तक अपनी नजरें रख सकते थे। समय के साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज विकसित होते रहे। 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग बड़ा हो चुका था। ये है होमो हेबिस्कस। इन्होंने सबसे पहले पत्थरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठे व उंगलियों को मजबूती दी, जिससे हम और कुशल तरीके से इनका इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। समय बीतने के साथ हमारे पूर्वज समूह में शिकार करना सीख गए। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवर से होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग जलाना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। ये उन्हें गर्मी, ठंडी, जंगली जानवरों से बचाते थे। उन्होंने आग पर मांस पकाना सीख लिया था।
आग पर मांस पकाने का मतलब था मांस को चबाने और पचाने के लिए कम ऊर्जा का खर्च होना। इसी वजह से ये ऊर्जा इनके ब्रेन में खर्च होने लगी और इन्हें ज़्यादा मात्रा में कैलोरी और ताकत मिलने लगी, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। लैरिंग्स अर्थात आवाज़ की नली हमारे पूर्वजों में जो ऊपर की ओर थी, अब वह नीचे आ गई थी। अब हम बोलना स्टार्ट कर दिए थे। पहली बार जानकारी एक से दूसरे तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने लगी। यही वह विकास क्रम था जिससे विकसित होकर हम बने, हम अर्थात होमो सेपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ थे और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे और आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को बड़ा कर सकते थे। कॉन्टिनेंट के खिसकने के कारण अफ्रीका और यूरेशिया जैसे महाद्वीप के आपस में जुड़ने के कारण एक बहुत बड़ी ज़मीन बनी, जिसे एफ्रो यूरेशिया कहते हैं। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बदलाव आया। हमने अपने आप को इस माहौल में ढाल लिया। हम ज़्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हम पूरे दुनिया में अपनी बस्तियां बसाने लगे। समुद्र किनारे से लेकर पहाड़ की चोटी तक, हरे भरे मैदानों से लेकर पथरीले इलाकों तक इंसान थे। हमारा हुलिया, बाल, रंग, आकार, आंखें जलवायु के अनुरूप बदल गया। हमने खेती करना व जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हमने गांव, कस्बे व शहरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने सभ्यता और संस्कृति का निर्माण किया और फिर हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे हमें भविष्य में जाने के लिए ऊर्जा और तकनीकी मिली। यह है हमारा समय। अब हम पूरी तरह से विकसित हैं। हमारे जैसा इस धरती पर अब कोई नहीं। हम जानते हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, पर ये तो अभी शुरुआत है। अभी हमें बहुत आगे जाना है। हमें अनेक चुनौतियों का सामना करना है और हमें अपने आप को और भी विकसित और आधुनिक बनाना है। आज के रोमांचक एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी का आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।